तो खबर अंतागढ़ से है, जहां अंतागढ़ में सरपंच के पिता का निधन हो गया था। बात यह है कि सरपंच के पिता ने धर्मांतरण कर लिया था और ईसाई धर्म जो है अपना लिया था। वहीं अब आदिवासी समुदाय ने इस पर विरोध करते हुए शव का जो दफन संस्कार जो है इस पर उन्होंने विरोध व्यक्त किया है। वहीं इस पर जो है घमासान का माहौल है, दोनों ही समुदाय के बीच हिंसा देखने को मिल रही है। वहीं अब जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। खबर अंतागढ़ के आमा बेड़ा क्षेत्र का यह बताया जा रहा है, जहां पर शव दफनाने को लेकर के तनाव जो है अभी भी गरमाया हुआ है। बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच के पिता के शव को निजी जमीन में दफनाने के विरोध में यह पूरा घमासान देखने को मिल रहा है। हिंसक झड़प देखने को मिल रही है दो समुदाय के बीच। कौन से दो समुदाय? ईसाई और आदिवासी समुदाय के बीच ये हिंसक झड़प देखने को मिल रही है, जिसके तहत जो है पुलिस बल अब तैनात किया गया है। विवाद के बाद क्षेत्र में धारा 144 जो है लागू कर दी गई है। वहीं डीआरजी सहित बस्तर टाइगर जिला पुलिस बल तैनात किए गए हैं और पंचायत क्षेत्र को पुलिस छावनी में अब जो है तब्दील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें, मारपीट में दोनों ही पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सांसद भोजराज नाग के मौके पर पहुंचने की जानकारी है, जबकि जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। इस खबर पर क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, आइए जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि रजमन सलाम ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, जबकि उसके पिता चमरा राम ने हिंदू धर्म ही अपनाया हुआ था। उसकी जो है ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया है और उसी के लेके पूरे जिले भर के लोग एकत्रित हो गए हैं। दो उधर के पक्ष भी एकत्रित हो गए थे। तो ये जो बाहर से जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए थे, ये लोग कब्र तक पहुंच गए थे। उसका विरोध रजमन सलाम और उसके साथियों ने किया था। इसी बीच हल्का सा दोनों पक्षों के बीच में झूमा झटकी हो गई थी, मारपीट की भी खबर आई थी। इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। थाना आमाबेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़े तेवड़ा में शव को दफनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें आपस में दोनों में झड़प हुई। इस बीच मामूली चोटें कुछ लोगों को आई है और इसमें पुलिस वाले ने बचाव किया है और अभी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। तो पुलिस के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। तो अंतागढ़ से आप एसपी को देख रहे थे, पुलिस अधीक्षक से सुन रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको बता दें, अंतागढ़ के आमाबेड़ा क्षेत्र में ये शव दफनाने को लेकर के तनाव बना हुआ है। आपको बता दें, बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच के पिता के शव को निजी जमीन पर दफनाने के विरोध में दो समुदाय, ईसाई और आदिवासी समुदाय आमने सामने है। दोनों के बीच हिंसक झड़प तक देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस जो है मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में है, प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस भी जो है घायल हो चुके हैं। वहीं अब जो है इस मुद्दे को लेकर के धारा 144 क्षेत्र में लागू कर दी गई है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद जी, बड़ी बात है, अंतागढ़ में शव दफनाने को लेकर के दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प को लेकर के जो तनाव हुआ है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी, मैं बता दूं, ये मामला 3 दिन से चल रहा है। जो समाज के लोग चाहते हैं कि जो ईसाई धर्म के लोग अब धर्मांतरित हो चुके हैं, वो यहाँ पे जो कि रूढ़ी परंपरा है उस आए। वहीं आपको बता दें, धर्मांतरित परिवार के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसका सीधी तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि सरपंच अपने निजी जमीन में अपने पिता के शव को दफनाया है और उनकी निजी जमीन से अगर शव को निकाला जाता है तो वो शव को निकालना असंवैधानिक होगा। वहीं जो आदिवासी समाज और हिंदू संगठन जिस तरीके से इसमें शामिल हुए हैं, उनका ये कहना है कि आदिवासी रूढ़ी प्रथा को मानता है, गायता को मानता है, उसके आधार पे यहाँ पे हर काम होते हैं। लोग धर्मांतरित हो चुके हैं तो वो इस गांव में अपने शव या अपने परिजनों के शव को नहीं दफना सकते। और ये मामला इस तरीके से चूल पकड़ लिया कि कल मारपीट
की घटना लाठी डंडे से मारपीट हुआ, हम मामले में थे आपको बता दें। और रही बात धारा 144 की, तो यह सोचनीय विषय है। हमने अधिकारियों से पूछा तो 144 धारा, अधिकारियों का कहना है कि धारा 144 नहीं लगाई गई, जबकि इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा बवाल हुआ है, उसके बाद जिला प्रशासन ने 144 धारा नहीं लगाया, वो सोचनीय विषय है। अगर 144 धारा लग गई होती तो यहाँ पे इतनी भीड़ जमा नहीं होती। दोनों समुदाय के लोग जमा हुए हैं, आदिवासी समुदाय के सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, और जहाँ पे कब्र में शव दफनाया गया है, उस शव को निकाल के कहीं बाहर ले जाने की बात कही जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, डीआरजी, बस्तर फाइटर, साथ ही जिला पुलिस और बाकी जितने भी अन्य फोर्सेस हैं वो यहाँ पे हैं। मगर जहां तक आदिवासी समाज की संख्या बल की आधार की बात करें तो पुलिस बल उसके आधार पे कम है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़े मामले के होने की संभावना यहाँ पे है। अभी हम बता दें आपको, प्रशासनिक अमले से जो शव वाहन होता है, शव वाहन उनके जिसके यहाँ दफनाया गया है, शव वाहन वहां पे गई है। कुछ गांव के लोग हैं उसमें हावड़ा और अन्य सामग्री लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि शव निकालने का प्रयास वहां पे किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार के तहत इसका उल्लंघन करना सीधा सीधा नजर आ रहा है। वहीं आदिवासियों का कहना है पीढ़ी दर पीढ़ी जिससे आपसे हमारी जो संस्कृति है, रूढ़ी परंपरा है, जिसको हम मानते हैं, यदि वो क्रिश्चियन बन चुके हैं तो क्रिश्चियन बन चुके हैं तो अपनेता पटेल होते हैं, उनके आधार पे नियम चलेगा, तो उनको यहाँ पे शव दफन करने का, क्योंकि बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार से छाया हुआ है, मगर इस तरीके से मारपीट और आपस में सिर फुटबॉल का मामला नहीं आया था। कल बहुत बड़ा हादसा होते होते चल गया। आज संख्या काफी ज्यादा है आदिवासियों की, हम बता दें यहाँ पे, और सबके हाथ में लाठी डंडे हैं। पुलिस वाला था, ये चीज की जानकारी उसमें 144 धारा नहीं लगाया गया है। शुरू में ये बताया गया 144 धारा लगाई गई है। और बता दें आपको, आमाबेड़ा क्षेत्र में जितने बाहर से लोग आते हैं, जितने भी बाहर से लोग आते हैं, उनको रोकने के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह में बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि बाहर के लोग ना आ सके। किंतु आदिवासी समुदाय के लोग चूंकि आसपास क्षेत्र के हैं, वो पैदल यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बाहर के लोग यहाँ पे ना आ सके, इसलिए आदिवासी समाज के लोग भी और पुलिस विभाग के लोग भी, सुरक्षा कर्मी भी, सभी सड़कों में बैरिकेडिंग लगा करके बाहरी लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और जहां पे शव दफन किया गया था, शव दफन जहां पे किया गया था और वहां पे शव की खुदाई चल रही है, वहां पे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि साथ ही बता दें आपको, जो शव वाहन है अंतरगढ़ और आमाबेड़ा से वो शव वाहन जा चुका है, एम्बुलेंस भी गई है और शव खोदने की तैयारी चल रही है। जानकारी मिली है कि यहाँ से जो आगे शव खोदा गया वहां पथराव की भी स्थिति बनी है। पुलिस कर्मी यहाँ पे मीडिया वालों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मामला संदिग्ध लग रहा है। जी जावेद जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे अंतागढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अंतागढ़ में हालात जो है अब भी तनावपूर्ण हैं। अंतागढ़ के आमाबेड़ा क्षेत्र के में जो है शव दफनाने को लेकर तनाव अब भी जारी है, अब भी बना हुआ है। आपको बता दें, बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच के पिता के शव को निजी जमीन में दफनाने को लेकर के शुरू हुआ ये विवाद अब हिंसक झड़प में तब्दील हो गया है, जिसको लेकर के दो समुदाय आमने सामने हैं। आपको बता दें, ईसाई और आदिवासी समुदाय के बीच जो है हिंसक झड़प देखने को मिल रही है, जिसमें पुलिस भी घायल हुए हैं।